स्पर्श राक्षसी ने कर लिया है, ये अशुद्ध हो गया, इसकी शुद्धिकरण करना चाहिए। देखो बहुत ध्यान से सुने, आप लोग बहुत विचार पूर्वक सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी समझ में आएगा। हमारे यहाँ क्या छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए, यह जो धर्मशास्त्र की व्यवस्था है, स्पर्श के योग्य कौन है, स्पर्श के योग्य कौन नहीं है, ये घृणामूलक व्यवस्था नहीं है, ये विवेक मूलक व्यवस्था है। विवेक मूलक व्यवस्था और घृणामूलक व्यवस्था में बहुत अंतर है। अब हम आपसे पूछते हैं, सवेरे सवेरे उठकर आप अपने बाएं हाथ से मल धोते हैं, फिर उसी हाथ से बिना मिट्टी साबुन का प्रयोग किए बिना उसी हाथ को आप अपने मस्तक में मुख में क्यों नहीं लगाते हैं, अथवा शरीर के किसी अन्य अंग से क्यों नहीं लगाते हैं? अरे जिस अंग को आपने धोया है वो भी आपका ही है, और जिसको छूने से जिसको स्पर्श कराने से परहेज कर वो भी आपका ही अंग है, तो आप ये विवेक क्यों रखते हैं? घृणा मूलक व्यवस्था नहीं है, विवेक मूलक व्यवस्था है। अच्छा, अब हम दूसरी बात आपसे पूछते हैं, जिस मलद्वार को आप धोते हैं, मान लो उसी मलद्वार में कोई रोग हो गया, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, तो क्या आपका हाथ उस पर मलहम नहीं लगाता है? क्या उसकी चिकित्सा आप नहीं कराते हैं? क्या उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास आप नहीं करते? यदि आपकी उससे घृणा होती तो आप उसके सुख दुख से आपका कोई लेना देना नहीं था। इसी प्रकार से विराट पुरुष परमात्मा की व्यवस्था में जो हमारा मूल संविधान वेद हैं, उन वेद में विवेक में ये व्यवस्था की गई है, इसको छुओ उसको मत छुओ, ये व्यवस्था है। सबसे ज्यादा छुआछूत तो डॉक्टर मानते हैं। हमको भी छुएंगे, फिर साबुन से हाथ धोएंगे, फिर डिटोल लगाएंगे। अरे भाई भले आदमी, हम किसी को छूना नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को जहाँ तक हो सकता है बचाकर रखना चाहते हैं, वो हमको भी छू के तुम हाथ क्यों धो रहे हो? तो उसको कहना पड़ेगा कि भाई सबके अलग अलग जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो क्या वो घृणा कर रहा है? ये सीखे पढ़े कुत्ते, इनको सबसे स्पर्श नहीं करा, दूसरे कुत्तों से ये मिलते नहीं है, इसलिए इनमें इतनी शक्ति आ जाती कि वो खोजी कुत्ते हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुने, केवल 5-10 वर्ष आप नियम ले लो कि हम किसी को नहीं छुएंगे, किसी का स्पर्श नहीं करेंगे, तो आप में तमाम आध्यात्मिक शक्तियां अपने आप आ जाएंगी। सत्य सदाचार का पालन करते हुए निश्चय कर लो 10-12 वर्ष हम किसी को नहीं छुएंगे, तमाम सिद्धियां आपके जीवन में आध्यात्मिक सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। स्पर्श के दोष से संस्कार नष्ट होते हैं। समस्या यह हुई कि विवेक मूलक व्यवस्था को दुर्भाग्य से षड्यंत्रकारियों ने घृणा मूलक व्यवस्था बना दिया, और घृणा मूलक व्यवस्था बनने से हिंदू वैदिक सनातन धर्म की बहुत बड़ी हानि हुई है। एक बात कहें हम, उच्च कुल के अभिमान में जीने वाला व्यक्ति, हमारा भी शरीर पवित्र विप्र कुल में उत्पन्न हुआ है, एक अच्छे वैदिक विप्र परिवार में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन विवेक की बात हम आपको कह रहे हैं। उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति उस कुल के अभिमान को ढो रहा है, और उसके आचरण में शुचिता नहीं है, उसकी खान पान की पवित्रता नहीं है, उसकी विचारों में पवित्रता नहीं है, तो मेरे विचार से वह अस्पृश्य है। निम्न कुल का भी व्यक्ति आचरण से पवित्र है, खान पान से पवित्र है, विचारों से पवित्र है,
तो उसके स्पर्श को करने के लिए बड़े बड़े ऋषि भी व्याकुल होते हैं महाराज जी। अप्रमाण कोई बात नहीं कहते। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, राम सखा ऋषि बर बस भेटा, राम सखा ऋषि बर बस भेटा, राम सखा ऋषि बर बस भेटा। वशिष्ठ जैसे ऋषि ने निषाद राज गो को छाती से लगाया, क्योंकि वह भले ही निषाद कुल का है लेकिन भगवान का महान भक्त है। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, वाल्मीकि के शब्दों में, श्रमणाम धर्म निपुणा मभिगच्छेति राघव। हे राघव, हे रघुवंश विभूषण श्री राम, भागवत धर्म के आचरण में जो अत्यंत निपुणा, श्रमणा, परम साध्वी, परम संत जो सबरी है, उसका दर्शन करने आप जाना। अभिगच्छ का अर्थ है ये बुद्धि लेकर नहीं जाना कि वो भील के खानदान में पैदा हुई है, उसका आचरण देखो वो कितनी पवित्र है। जैसे आप ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा का भाव लेकर जा रहे हो उनका दर्शन करने, उसी श्रद्धा भाव को लेकर सबरी के निकट जाना। अभिगच्छेति राघव। अब आजकल तो जाति सूचक शब्द कहो तो बड़ी विपत्ति है, लेकिन ये विपत्ति किसी को लगानी हो तो कबीरदास जी के ऊपर लगाना, हमारे ऊपर नहीं। कबीरदास जी का एक पद है, बाबा बहुरंगी बहुरंगी, हमको याद नहीं है पद, कभी सुनाएंगे आपको, लेकिन उसका केवल एक अंश बता रहे हैं। बहुरंगी बहुरंगी रे बाबा, बहुरंगी बहुरंगी रे बाबा, बहुरंगी बहुरंगी, बहुरंगी बहुरंगी, बहुरंगी सुनाएंगे पूरा पद। आहा, भगवान के कई अवतारों का वर्णन है इसी पद में। अंतिम में कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 हरि न भजे सो भंगी बाबा, हरि न भजे सो भंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी बाबा। ये बहुरंगी ठाकुर जी के लिए कहा कबीरदास ने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि न भजे सो भंगी। वो भगवान को नहीं भजते वो ही नीचे हैं, और कोई नीच नहीं है। भारतवर्ष में जन्म लेने वाला कोई नीच नहीं है। नीच वही है जो भगवान का भजन नहीं करता, जिसके जीवन में आहार विहार की शुचिता नहीं है। और हम पुनः विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी यदि वैष्णव धर्म की निष्ठा का श्रद्धा पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक पालन नहीं करते तो वे भी दीक्षा के, वैष्णवता के, शरणागति के अधिकारी नहीं है।
किंतु निम्न से पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक पालन नहीं करते तो वे भी दीक्षा के, वैष्णवता के, शरणागति के अधिकारी नहीं है। किंतु निम्न से निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि श्रद्धा पूर्वक भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का पालन करता है तो वह भगवत शरणागति का अधिकारी है, क्योंकि सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणः सदा, सदा सर्वदा सभी प्राणी भगवान की शरणागति के अधिकारी है। और दास का एक व्यक्तिगत अनुभव है कि ये अहंकारी लोग तो प्रायः जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, लेकिन ये समाज के छोटे लोग, इनके ऊपर यदि कृपा हो जाए, इनको अच्छे संस्कार, अच्छे उपदेश मिल जाएं, तो हमने देखा इनके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन भी होता है और बहुत जल्दी अनुभूतियां भी होती हैं। हमारे महाराज जी के एक परम संत थे श्री हरिराम बाबा, एक गांव में रहते थे। महाराज जी से बोले कि भट्टमाली जी बड़े दुखी हैं। महाराज जी बोले क्यों? बोले यहाँ सब के सब ठाकुर, यादव और कुछ ब्राह्मण भी सब गंदी चीज पीने लग गए हैं, अहंकार वही रखते हैं। अब हमको बड़ा कष्ट है कि बताओ, हम इस गांव में रहते हैं और गांव के लोग सब उटपटांग खाने पीने लगे, सत्संग करते हैं, बात मानते नहीं। तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले भाई देखो, बड़े छोटे का भेद मत करो, जो तुम्हारे पास आवे उसी पर कृपा कर दो, महात्माओं को तो कृपा करनी है। तो महाराज जी उसी गांव का एक चर्मकार आता था उनके पास, झाड़ू वाड़ू वहां लगा देता था। बाबा उसके पास बैठ के चर्चा कर, कीर्तन भी करता था। बाबा से एक दिन वो बोला कि बाबा हमको तो आप दीक्षा क्यों नहीं? बाबा बोले तुमको तो जरूर देंगे दीक्षा, तुम तो सत्संगी हो। बाबा ने उसको दीक्षा दे दी। अब महाराज जी दीक्षा दे दी, वो बढ़िया सुंदर कंठी हीरा बांधे, खूब लंबे चौड़े तिलक लगावे, उस प्याज लहसुन खाना भी छोड़ दिया, बड़ा पवित्र जीवन हो गया उसका। और बाबा बोले कि देखो, अब वो अपने समाज में लोग उसको बाबा कहने लग गए। जिस समाज से वो आया था उस समाज के लोग उसको बाबा कहने, अरे बाबा हैं, बाबा हैं, रैदास बाबा हैं, रैदास बाबा हैं। तो बाबा बोले अब देखो तुम अपने जैसा सबको बनाओ। उसने महाराज जी तमाम लोगों को अपने जैसा बना दिया। वो सबके सब लोग, मध्यमांस तो सबका छूट ही गया, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, सब मेहनत से करके अपना काम भी करें और सब खूब भक्त हो गए। इसके बाद बाबा ने गाली देना शुरू किया जो अभिमान में जी रहे थे। बोले तुम, बाबा तो बाबा थे ना, बाबा कहते तुम सब मूत की बोतल पीते हो, शराब की बोतल को मूत की बोतल कहते। देखो ये हमारा भगत है रैदास भगत, देखो ये कितना धिक्कार है तुम लोगों को। तो अब सबके सब पूरे गांव के लोगों ने निर्णय कर लिया। फिर महाराज जी को आकर प्रायः लोगों का संस्कार कराया और पूरे गांव से व्यसन मुक्ति हो गई। ये सत्य घटना है गांव की। माने निम्न वर्ण के लोगों को जब पर कृपा की गई तो उनके कारण लाज शर्म के मारे बड़े लोगों को भी अपने आचरण सुधारने पड़े। आज समाज में आवश्यकता है, हम इसलिए बार बार कहते हैं कथाओं के जहां कहीं आयोजन हैं, आयोजकों को समाज के, हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को आदर पूर्वक कथा सुनने के लिए बुलाना चाहिए। आज सत्संग से दूर होने के कारण ही हमारा वह मुख्य समाज हमसे दूर होता चला जा रहा है और बुद्धि को भटकाने वाले लोगों की कमी नहीं है। उसकी हानि पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को भुगतनी पड़ रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप तो थे ना उसकली गांव में, जंगली गांव में हम लोग थे, जंगल में, बिल्कुल जंगली क्षेत्र में कथा थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो जंगली लोग गो तस्करी में किसी न किसी रूप से लिप्त थे और कथा का उन पर इतना प्रभाव हुआ कि जंगल में गौशाला खुल गई और वहां से गो तस्करी का मार्ग सदा के लिए बंद हो गया। हम तो कहेंगे बड़े से बड़े शहर में इतना अच्छा परिणाम कथा का नहीं आया जितना अच्छा परिणाम जंगली क्षेत्र में कथा का आया। आयोजक एक विप्र देवता थे, लेकिन खूब लाभ लोगों को कथा से मिला।
तो समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ मिलना चाहिए। तो स्पर्श क्या करें क्या न करें, ये व्यवस्था घृणा मूलक न होकर विवेक मूलक है। इसलिए